Everyone, my name is Deepti Shrivastava and welcome to my channel Learn with Deepti. Here we are discussing class 9 maths NCERT, and so far we have completed two chapters and also started with chapter number 3 on coordinate geometry. So in our last video we discussed exercise 3.1 of chapter number 3, and today we are going to discuss Cartesian system. तो ये कार्टेशियन सिस्टम क्या है, हमने अपने फर्स्ट वीडियो में जिसमें हमने इंट्रोडक्शन किया था उसमें भी हमने इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था. सो लेट अस क्विकली रिवाइज इट कि कार्टेशियन सिस्टम क्या है. कार्टेशियन सिस्टम में ये है कि एक तो पहले मैं उससे पहले का बता दूं कि जो वन डायमेंशनल होता है इन 1D, वन डायमेंशनल में आप किसी भी पॉइंट को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. अब जब अब 2D की बात आई, ठीक है, तो जो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे रेने डेकार्टे, उन्होंने बोला कि अगर आप दो लाइंस को परपेंडिकुलरली प्लेस करते हैं, टू लाइंस, ये जो डेकार्टे थे इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कार्टेशियन सिस्टम का कि आप दो लाइंस, अब ये दो लाइंस जो हैं वो परपेंडिकुलर कैसे भी हो सकती हैं. ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख कर सकते हैं, लेकिन फॉर आवर कन्वेंशन हम ऐसे यूज करेंगे कि भाई ये जो दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, एक आपने हॉरिजॉन्टल रखनी है और एक आपको वर्टिकल रखनी है, सच दैट किस तरीके से आप इसको प्लेस करते हैं इस सिस्टम में कि इनके जो ओरिजिन है या जो इनका जीरो पॉइंट है जहां से स्टार्ट करती है, दे इंटरसेक्ट एट अ कॉमन पॉइंट, जिसको कि आप एक ओ पॉइंट बोल देते हैं. ये इन्होंने बताया था. फिर दूसरा इन्होंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की, भाई ये जो एक्सिस थी इसको हमने अपने फर्स्ट वीडियो में भी किया था कि ये आपकी एक्सिस थी, एक्स एक्स प्राइम वाई वाई प्राइम, ये आपकी दो एक्सिस थी. जो एक्सिस को अगर आप प्लूरल में बोलते हैं तो वो आपका ए एक्स ई एस, ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है कि आप उसको एक्सिस बोल देते हैं. दूसरा इनमें क्वाड्रेंट की बात हुई थी, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है. तो ये बात बताई गई कि ये सब जो हैं ये फोर क्वाड्रेंट्स होते हैं, फोर क्वाड्रेंट्स. ठीक, एक्सिस होती हैं, दो एक्सिस होती हैं विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दे आर प्लेस्ड इन सच अ वे दैट दे क्रॉस ईच अदर एट द ओरिजिन और एट द जीरो पॉइंट. ठीक है, जीरो दोनों का यहाँ से जीरो स्टार्ट होता है. ठीक है. फिर हमने कहा कि भाई ये दो एक्सिस जो है इससे अब हमें क्वाड्रेंट, फोर क्वाड्रेंट्स मिल जाते हैं. फोर क्वाड्रेंट्स की बात हो गई. तो ये जो आपका प्लेन है जिसमें कि आपकी एक्सिस आ गई, ये जो प्लेन है आपका जिसमें कि आपकी दोनों एक्सिस एंड फोर क्वाड्रेंट्स आ गए आपके, उनको मिला के आप बोलते हो कार्टेशियन प्लेन. इसको आप बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, जिसमें कि आपकी एक्सिस आ गई, ठीक है, प्लस आपके फोर क्वाड्रेंट्स आ गए. तो आप इसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं या फिर आप इसको एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं. इसको आप एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं या स्मॉल एक्स वाई से डिनोट कर दीजिए एक्स वाई प्लेन. ठीक है. तो ये हो गया आपका कार्टेशियन प्लेन जिसमें आपकी एक्सिस हो गई और क्वाड्रेंट्स हो गए. ठीक है. अब हम एक नेक्स्ट बात करते हैं. तो इन्होंने जो ये कॉन्सेप्ट दिया था टू डायमेंशनल प्लेन के लिए दिया था. वन डायमेंशनल में तो आप नंबर लाइन पे सिंपल एक नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जब 2D की बात आई तब हमने पहले भी बात करी थी कि वी नीड टू इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन. अब ये आपकी एक्सिस है, ठीक, ये आपकी एक्सिस है एंड दे आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट O, जो कि इनका ओरिजिन है. तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है, जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसको बोला जाता है एब्सिसा, और जो वाई कोऑर्डिनेट है, जो वाई कोऑर्डिनेट है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट. ये दो टर्म्स हैं, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट. वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं और एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं. अब एक है कि हम मान लीजिए हम इसको पहले
और ये इस तरीके से है कि इन सब में 1 सेंटीमीटर है। अगर आप ग्राफ पेपर पे अपना देखेंगे तो ग्राफ पेपर पे भी अगर बनाते हैं तो हम उसमें इक्वल लेंथ के वो स्क्वायर्स होते हैं। 3, 4, 5, इधर ये माइनस, ये वाला माइनस है, -1, -2, -3, -4, -5। ये वाई में ये पॉजिटिव है, वाई की वाई एक्सिस, और ये नेगेटिव है। ठीक है, अब एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं 3,3। अब जो ये डिस्टेंस है 3, ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट का जो डिस्टेंस है, it is the distance from the y axis, it is the perpendicular distance from the y axis measured along the x axis। ये जो distance आया है ये y axis से x axis के along measure किया गया है, और इसी तरीके से जो ये y का है ये आपका perpendicular distance है from the x axis measured along the y axis। दूसरी बात, अगर कोई भी पॉइंट सिर्फ x एक्सिस पे है तो उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। अगर हम ये वाला पॉइंट लें तो ये है 3,0। तो एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विल बी ऑन द एक्स एक्सिस, बोल रही हूं मैं, एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट आएगा, अगर सिर्फ एक्स एक्सिस पर ही पॉइंट लाई कर रहा है तो उसका जो उसको रिप्रेजेंट करेंगे आप ऐसे x,0, यहाँ पे मैंने बता दिया 3,0। और जो y कोऑर्डिनेट होगा, any point on the y axis will be of the form 0 comma y। So general any point on the x axis will be of the form x comma 0, any point on the y axis will be 0 comma y। ठीक है, ये कुछ टर्म बेसिक चीजें हैं इसमें। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिसमें कि और ये क्लियर हो जाएगा। इजी कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, ऐसा कुछ नहीं है जो हम एनसीईआरटी को ही देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक पहले वो बनाते हैं, एक फिगर दी गई है एग्जाम्पल में, ठीक है, उसको लेट्स ड्रॉ दैट फिगर फर्स्ट। ये आपका है एग्जाम्पल नंबर 1 दिया गया है इधर। उसमें बताया है कि उसमें आपको बताना है कि भाई ये क्या क्या है, ठीक है, वो भी उन्होंने ग्राफ ही बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप भी जब ग्राफ पे बनाएंगे तो और है कि ये सब इक्वल डिस्टेंसेस 1 सेंटीमीटर के लेके चलते हैं, 1, 2, 3, 4। ये आपकी मैं एनसीईआरटी बुक से ही बता रही हूँ, ये आपकी एक्स एक्स प्राइम, दिस इज योर वाई एंड वाई प्राइम। ठीक है, इधर कर देते हैं -1, -2, -3, -4, -5। वाई पे करते हैं, इधर कर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, और इधर कर देते हैं इसको -1, -2, -3, -4 एंड -5। ठीक, अब इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं। ये एक पॉइंट है M, ठीक है, ये -5, -4 पे एक पॉइंट दिया गया है L, ये एक पॉइंट है L। ठीक है, एक पॉइंट दिया है S -4 एंड 3 पे, फिगर बता के बता रहे हूँ। और एक पॉइंट दिया गया है B विच इज 4,3 यहाँ पे। ठीक है, ये हमें 4 पॉइंट्स दिए गए हैं एग्जाम्पल में। अब उसमें क्या क्या बताना है, इसमें आपको पूछा गया है कि द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी आर। एब्सिसा आपका क्या है, एब्सिसा आपका क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, और ऑर्डिनेट आपका क्या होता है, वाई, वाई कोऑर्डिनेट होता है। ये अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया था। अब पॉइंट बी की बात करें, पॉइंट बी पे अगर आप देखेंगे, पॉइंट बी में आपका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 4 है, तो ये आ गया आपका 4। ठीक है, फॉर पॉइंट बी, फॉर पॉइंट बी। और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 3 है, तो ये हो गया आपका 3।
तो अगर आप इसका पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हो गए आपके 4,3। ठीक है, अब इसके बाद उसने पूछा एम के। अब एम पॉइंट देखते हैं। एम पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? एम पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है -3। तो एक्स कोऑर्डिनेट मतलब आपका एब्सिसा या एक्स कोऑर्डिनेट जो भी समझे, एक्स कोऑर्डिनेट आपका है -3 और इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 4 है। तो वाई कोऑर्डिनेट 4 है तो एम के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? -3,4। ठीक है। दूसरा आपसे पूछा गया द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल आर। एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट। अब एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट एल के क्या है? एल ये है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है आपका? -5 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है? -4। तो एक्स कोऑर्डिनेट पता लग गया, वाई कोऑर्डिनेट पता लग गया, तो हम एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए? -5 -4। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स कॉमा वाई। यहाँ पे एक्स में जो आपका एब्सिसा है या जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो है -5 और y में क्या है? -4। तो ये आपके एल के कोऑर्डिनेट्स हो गए -5, -4। बी का कोऑर्डिनेट आ गया था 4,3। एम का कोऑर्डिनेट आ गया था -3,4। और इसी तरीके से एस पॉइंट। अब एस पॉइंट कहाँ है? एस पॉइंट ये है। एस पॉइंट पे देखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 3 है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है? -4 है। तो एस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो हो गए आपके 3, -4। तो आपने ये कैलकुलेट कर लिया कि भाई ये 3, -4 है। ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से हमने समझ लिया कि एक तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप पता कर सकते हैं, फिर उस पॉइंट का एक्स क्या है, वाई क्या है, ये आप उसमें से फिगर में से देख के बता सकते हैं। इसी के ऊपर आपके पास क्वेश्चंस आएंगे और कुछ चीजें और हैं इसमें। उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज पे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, एक्सरसाइज के ऊपर, एक्सरसाइज नंबर 3.2 पे। अब जो मैंने बता भी दिया था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन आर ऑलवेज 0,0। अब 0,0 क्या है? अब ये आपने आपकी एक्सिस है तो एक्स, ये जो है ये आपका ओरिजिन है। ये दोनों के लिए ही हमने पहले ही कहा था कि ये दो एक्सिस इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है दैट दे आर इंटरसेक्टिंग एट द 0 पॉइंट या एट द ओरिजिन। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो गए ओरिजिन के वो हो गए 0,0। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी ये भी हमने कहा था कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा, एनी पॉइंट ऑफ द एक्स एक्सिस विल बी ऑफ द will have this coordinate x, 0 and any point on the y axis will be of the form 0, y। ठीक। अब ये जो हमने कोऑर्डिनेट्स की बात करी, सॉरी क्वाड्रेंट्स, कोऑर्डिनेट्स तो हो गए, क्वाड्रेंट्स की बात करी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका पॉइंट होगा उस वो हमेशा x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव होगा। जो सेकंड क्वाड्रेंट होगा, अब उसमें देख लेते हैं, उसमें आपका जो x है वो तो नेगेटिव है। सेकंड वाले क्वाड्रेंट में x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव। तो x नेगेटिव और y इज पॉजिटिव, तो इट विल बी ऑफ द फॉर्म -+। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या, ये नेगेटिव एक्सिस है, ये भी नेगेटिव एक्सिस है, तो दोनों माइनस माइनस की फॉर्म में आएंगे। ठीक। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका x पॉजिटिव है और y जो है वो नेगेटिव है, तो प्लस एंड माइनस। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ओके, तो हियर यू हैव कंप्लीटेड कि कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन के क्या होते हैं, क्वाड्रेंट्स में किसी भी पॉइंट के आप कोऑर्डिनेट्स कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसमें क्वाड्रेंट्स अगर बताए गए हैं तो आप उसमें बता सकते हैं कि x पॉजिटिव होगा कि y पॉजिटिव होगा, ये भी हमने यहाँ पे कर लिया। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 करेंगे।
तो होप आपको ये इतनी चीजें समझ में आई होंगी। अगर नहीं आती हैं तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं, हम कोई भी चीज को रीडिस्कस भी कर सकते हैं। तो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।